सर्वस्य चाहं हृदि सन्निवेष्टः। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निवेष्टः। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। गुरु से संबंध शुक्र का कैसा हो तो क्या होता है और कितने अच्छे और कितने बुरे होते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आप लोगों को मैं बताऊं, कल सुबह का कार्यक्रम कुंडली विश्लेषण वाला जो है वो अवश्य ही देखिएगा। आइए अब आपको मैं विषय पे लेके आता हूं, पर उससे पहले बताऊं कि कार्यक्रम अंतिम तक देखिए। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताना है वो कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में होगा। और मेरा दूसरा चैनल नकुल पाराशर शॉर्ट्स, उसे आप लोग सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, वो भी है। और मैंने वो दूसरा चैनल बनाया है, उस पर करीब 100-150 अभी लोग हुए हैं। जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो उस पर भी कुछ और अलग से कार्यक्रम नए तरीके से पेश करूंगा। आइए इस विषय पे लेके आता हूँ। यहाँ मैंने एक चार्ट बनाया है। ये सीरीज आपको मिल जाएगी बुध वाले में, सूर्य वाले में, चंद्रमा वाले में, मंगल वाले में मैंने बता रखा है। अब गुरु के साथ शुक्र के साथ गुरु का सापेक्ष कैसा होता है। शुक्र और गुरु जब कभी भी किसी भी भाव में और किसी भी लग्न की कुंडली के लिए, ध्यान से समझिए, किसी भी भाव में किसी भी लग्न के लिए ये सूत्र मैं बता रहा हूं। अगर ये युति किसी शुभ ग्रह की राशि में होगी, 3, 6, 9 और 12, 3, 6, 9 और 12 में होगी तो इनके अच्छे परिणाम देखने को भी मिलेंगे। क्योंकि शुभ ग्रहों का शुभ ग्रह की राशि में और अपने उच्च की राशि में या अपने मित्र की राशि में या अपने बहुत अच्छे भाव में बैठने से उनका परिणाम सुखद होता है, सुखद होता है। गुरु और शुक्र जब कभी भी किसी भी तरीके से एक भाव में बैठेंगे तो उस भाव में कमजोरी देते हैं और ये परस्पर कई बार कुछ अच्छे अतिरिक्त परिणाम दे देते हैं बिना बैलेंस किए। अत्यधिक लाभ हो और तुरंत ही हानि हो जाए। तुरंत ही कोई व्यक्ति आपके जीवन में आए जो खुद कुछ लेकर के आए, आपको दे दे, और फिर जब वो आपके जीवन से जाए तो पता चला ओह, जितना उसने दिया था उससे ज्यादा तो मेरा नुकसान हो गया, तो उसने दिया क्या मुझे। कई बार आपके और मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं होती है जहां मैं और आप सोचते हैं कि अरे वाह, उस व्यक्ति के आने से मेरा बड़ा लाभ हुआ, पर वस्तुतः उसके आने से फायदे दिख जाते हैं और नुकसान हमें दिखता नहीं है। तो ऐसे ही कुछ परिणाम गुरु और शुक्र के युति के कारण होता है। शुक्र से द्वितीय भाव के गुरु कई बार ही नहीं, हमेशा ही लगभग अच्छे परिणाम करते देखे गए हैं, जो आपको बुद्धिमान बनाने में सहयोगी होते हैं, शिक्षा संबंधों में बहुत अच्छी होती है, अंक अच्छे मिलते हैं, लाभदायक स्थिति होती है, स्वभावगत व्यक्ति का जो नेचर है वो बहुत ही सुदृढ़ और गंभीर होता है। वो गंभीर जगत से धन कमाता है और बहुत ही कोमल विचारधारा के साथ आगे बढ़ता है। मतलब ये ठीक है, धन धान्य आदि संपूर्ण चीजों के लिए खबरें अच्छी मिलती हैं और समाचार अच्छा प्राप्त होता है। शुक्र से 3 घर आगे गुरु अच्छे नहीं होते। वैसे एकाकी रूप से अगर देखें तो गुरु का तीसरे भाव में बैठना कई बार दुखद परिणाम देता है, और कई बार नहीं, बहुत हद तक। तो शुक्र से 3 घर आगे अगर गुरु बैठेंगे तो ये परेशानी देते हैं और ये कई बार आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफी होते हैं। जैसे भ्रम में डालना, सामने वाले को पहचानने में चूक कर देना, गलत लोगों के साथ मैत्री में जाना और अपने आप को सही तरीके से रिपोर्ट ना करना। कई बार आपको जब वक्त पे बुलाया जाएगा उस समय पे आप उपलब्ध ही नहीं होंगे और आपके रास्ते में खास करके यात्राएं और खास करके जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो गड़बड़ होता है, जहां आप अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से कई बार मुश्किल से रख पाते हैं। क्लियर है। शुक्र से 4 घर आगे भी गुरु का बैठना बहुत ही असंतुलन को दिखाने वाला हो सकता है। जैसे वो कई बार आपके कागजी कार्रवाइयों में गड़बड़ी पैदा करते हैं, कई बार वो आपको मतलब उलझा देते हैं। समझ ही नहीं आता
कि मेरे लिए सरकार कैसे सहयोगी हो रही है, मैं सरकार के लिए उपलब्ध हूं, पर सरकार की दृष्टि मेरे ऊपर नहीं है। आमतौर पे कई बार आप लोग जब देखे हैं कि व्यक्ति योग्य बहुत है पर उसको नौकरी नहीं मिलती, या कई बार वो अपनी योग्यता का सही तरीके से फायदा नहीं उठा पाता है, अपने अनुभवों का संग्रह वो करता रहता है पर वो अनुभव उसके किसी काम के नहीं आते। कई बार उसने जो किताबें लिखी हैं, जो कविताएं लिखी हैं, जो पब्लिशन जो लोगों को बताना चाहता है, उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता और उसकी जो विद्वता है वो कमजोर पड़ जाती है, या फिर उसको सही दिशा नहीं मिलती निर्देशों के अभाव के कारण। सही गुरु नहीं मिलते, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, सही लोगों से उसको सही दर्शक नहीं मिलते संभवतः। और ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं जहां आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, फिर जाकर के आपको वो रिकॉग्निशन मिलती है। संपत्ति इकट्ठा करने में भी दिक्कत हो जाती है और करियर में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। शुक्र से 5 घर आगे गुरु बहुत अच्छे होते हैं। धन, धान्य, पुत्र पौत्र, दाम्पत्य, प्रेम, रिकॉग्निशन, ऐश्वर्य, सुख, शांति और समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा का व्यक्ति बना देना, ये गुरु से शुक्र के 5वें 9वें का संबंध बहुत अच्छा होता है। शुक्र से 6 घर आगे गुरु अच्छे नहीं होते। कई बार आप उलझे रहते हैं, विपरीत परिस्थितियों से, विपरीत विषम और विकट समस्याओं से उलझना पड़ता है। दुश्मन कोई ना कोई बना ही रहे, बेवजह की चीजों में खर्च भी होता है, करियर एंड एस्टेब्लिशमेंट में जाता है, सामाजिक प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, प्रतिद्वंदी हमेशा ही खड़े रहते हैं और प्रतिद्वंदी कई बार आपसे गंभीर बहुत ज्यादा हो जाता है और आपकी गंभीरता थोड़ी ओछी और कमजोर मान ली जाती है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, पेट का रोग और बहुत सारी चीजें, आप जब जिस भाव में अब वो गुरु जाएंगे उस भाव से संबंधित वो बीमारियां पैदा करेंगे। अष्टम में जाएंगे तो जैसे अब यहां बैठे हैं तो यहां बैठ जाए, मान लीजिए अगर शुक्र कहीं बैठे, वहां से 6 घर आगे में यहां बैठ गए, यहां बैठ गए तो यहां बैठ गए। अगर 1 2 3 4 5 6 अगर शुक्र यहां बैठ गए और शुक्र गुरु यहां बैठ गए, अब ये आपको आंतों से संबंधित समस्या देने के बाद नाभि के रोग को देने वाले हो जाते हैं, जननांगों में समस्या दे देते हैं, नाभि का क्षेत्र कमजोर हो जाता है। तो अब शुक्र से गुरु जिस किसी भी भाव में, 6वें भाव में जाएंगे, वहां पे वो कई बार स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं देते हैं और आपके रिसर्च लेवल को गड़बड़ करते हैं। मतलब आप अपने पेपर को सही तरीके से क्वालिफाई करने में आपको दिक्कत होती है। शुक्र से गुरु का 12वें नहीं 7वें जाना बहुत ही ज्यादा, इसे प्रतियोग का संबंध कहा जाता है। कुछ ग्रंथों में इसके बारे में कमजोरी भी बताई गई है, पर ये अच्छा परिणाम देते देखे गए हैं। मेरे हिसाब से ये अच्छा परिणाम देते हैं, अनुभवी बनाते हैं और कई बार घमंडी, उनका नेगेटिव नेचर ये हो जाएगा कि जातक थोड़ा घमंडी हो जाता है और तार्किक हो जाता है और कई बार वो इतना ज्यादा अनुभवी अपने आप को मान लेता है कि कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है, ये सोच लेता है मेरे पास बहुत है, अब इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, 5 लाख रुपए मिले हैं बहुत है, अब इसमें तो जीवन बीत जाएगा आराम से। तो ऐसा एक नेगेटिव है, क्योंकि आपके पास है भी और आप उसमें से खर्च ही करना जानते हैं, उसमें जोड़ना नहीं जानते। तो कई बार ये स्थिति भी सामने से हो जाती है कि पिताजी को नौकरी थी, वो रिटायर कर गए, 50 लाख रुपए मिल गए, अब बच्चा जो है वो उसी में घुलमुल है कि अब तो आनंद की बात है, अब तो पैसे कमाने की कोई आवश्यकता ही नहीं, बाबूजी ने बहुत कमा दिया। तो ऐसा वाला, तो ये अच्छी बात नहीं है। इस वजह से ऐसे कुछ भाव अगर बनते हैं दिमाग में तो इसी गुरु और शुक्र के कारण बनते हैं। वो दिया है उसने, पर वस्तुतः आपको वो ठीक नहीं है, वो विचार आप खुद से ही समझ सकते हैं। शुक्र से गुरु 8वें अच्छे हैं, ये अच्छे ही होते हैं, 6वें कमजोर होते हैं, 8वें ठीक होते हैं। ये धन देते हैं, संपत्ति देते हैं, आपके रिसर्च को बहुत अच्छा बनाते हैं, आपका पेपर वर्क ठीक होता है, रहस्यमय चीजों को समझने में आसानी होती है। दुर्बोध से दुर्बोध और गणित जिसमें बहुत ज्यादा लगाना हो उसे भी व्यक्ति बहुत आसानी से समझ लेता है, मैकेनिक्स समझता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को समझता है, अन्य देश की भाषाओं को समझने में उसे आसानी होती है, पेपर प्रिंट करना, बहुत ही गूढ़ चीजों को बहुत ही आसानी से समझ लेने में इसमें आसानी हो जाती है और ये बहुत अच्छी बात है। शुक्र से गुरु का 9वें में जाना बहुत सुंदर। 5म और 9म गुरु अगर होंगे तो संतुलित होंगे, धार्मिकता, बौद्धिकता और समाज सेवा का भाव, सबको सिमटा करके अपने साथ लेकर के चलना, लोगों के बारे में विचार करना, धर्म से जुड़ करके कोई भी कृत्य करना, दानी, परोपकारी और यथेष्ट होता है। मतलब उसमें अब आपको कोई कमजोरी नहीं दिखेगी, वो व्यक्ति बहुत ही पंक्चुअल होता है और बेहतर होता है।
आप उसको किसी भी तरीके से लाभान्वित समझ सकते हैं करने वाला। शुक्र से गुरु का दशम जाना बहुत अच्छा है। इससे आप यहां भी किसी भी तरीके से लाभान्वित करने वाले इनका योग अच्छा परिणाम देता है। जहां करियर में हो जाए, पिता के साथ संबंध हो जाए, सामाजिकता हो जाए, धन हो जाए, सुख हो जाए, मान हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, करियर की ऊंचाई हो जाए, अनुभव हो जाए और एक यशस्विता व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है। शुक्र से गुरु का एकादश में जाना भी कई तरीके से धन धान्य से युक्त और श्रेष्ठ देता है। इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है। यहां भी आपको संतुलित करने के लिए ये ग्रह अच्छे होते हैं। 12वें कमजोर और अच्छा नहीं होता। ये व्ययाधिक्य देते हैं, परेशानी देते हैं, डिप्रेस करते हैं। व्यय बहुत ज्यादा हो जाने के बाद व्यक्ति कई बार दिवालिया होने लगता है। एक जीवन के एक वक्त पे बहुत अच्छा धन कमाया, बाद में चल करके उसके बाद वो कमजोरी दिखने लगती है धन वाली। तो ऐसे ये ग्रह परिणाम करते हैं। ये भाव और ये जो प्रभाव है, ये कई बार जब गुरु अपनी राशि के बैठेंगे तो अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। अगर नीच के बैठेंगे तो बुराई बढ़ जाएगी, अगर उच्च के बैठेंगे तो बुराई थोड़ी कम हो जाएगी। क्लियर है? अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने बड़ी बात कही है। अब इसको समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा टाइम देना चाहिए। संपूर्ण वेद में उच्चारित मंत्र में हूं और सबके प्राणियों के, सभी प्राणियों के हृदय के स्थल में मैं ही निवास करके बैठा हूं। मैं ही निवास करके बैठा हूं, भगवान ने ऐसा कहा है। जो मुझे समझने की कोशिश करते हैं, जो मुझे जानने की कोशिश करते हैं, वो उन्हें ये समझ लेना है, या फिर जो मुझे जानने के बारे में जान रहा है या सोच रहा है कि मैं उन्हें जानूं, वस्तुतः उसके ऊपर मेरी ही कृपा होती है कि वो मुझे जानने की कोशिश में है। मैंने एक बात कही थी ना कि ईश्वर का नाम ले लेना ही उसका दर्शन होता है और ईश्वर की याद आ जाना ही उसका दर्शन ही है। अलग नहीं होता कुछ। दर्शन क्या अलग होंगे? शंख चक्र गदा के बारे में आपने सामने से भगवान को देख लिया, पर उससे बिल्कुल भी अलग नहीं है कि आपने उनका नाम ले लिया। हाँ, दोनों में कोई भेद नहीं है जी, कोई भेद नहीं है। उसकी कृपा हुई ही है कि आपने उसका नाम लिया है ना? उसकी कृपा दृष्टि बनी तभी आपने जय गजानन का स्मरण किया। नाम और दर्शन में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, अगर वो आपके घर में भी हैं ठाकुर जी, तो उनमें और उस मंदिर के गर्भगृह में कोई भेद नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि ये मेरे छोटे ठाकुर हैं, ये बड़े ठाकुर हैं, उनकी शक्ति ज्यादा है, इनकी शक्ति कम है, मेरे घर में जो प्रतिष्ठित देवता हैं जिनकी मैं पूजा कर रही हूं या कर रहा हूं, वो उस वाले ठाकुर जी से इनके पास पावर कम है, ये नामापराध हो जाता है और ये भगवत मार्ग में बहुत ही अड़चन वाली बात हो जाती है। तो आपको उस मंदिर में जो जगन्नाथपुरी के यहाँ विराजमान है, जो द्वारकाधीश के यहाँ विराजमान है, जो प्रतिमा विराजमान है, जो ठाकुर जी की शक्ति वहां है, वही शक्ति आपके भी ठाकुर जी में है, जो आप दिन रात उनकी पूजा करते हैं। एक जरा भी अंतर नहीं है। वो समभाव से सब में उतना ही शक्ति के साथ विराजमान है। ऐसी कोई भी दुनिया की बात नहीं है जो हर जगह बराबर हो। एकमात्र परमात्मा और उसके नाम के अतिरिक्त एकमात्र परमात्मा है जो अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ, सिद्धियों के साथ एक ही स्वरूप में नहीं, कई सारे स्वरूपों में एक साथ विराजमान होता है। और ऐसा कौन कर सकता है? हमारे प्रधानमंत्री साहब भी जब रसिया में होते हैं तो भारत में उनकी कुर्सी खाली होती है, जबकि वो हैं कितने प्रतिभा संपन्न। हमारे राष्ट्रपति भी, हमारे वित्त मंत्री भी, रक्षा मंत्री भी, रक्षा संपूर्ण भारत की जिम्मेदारी है, पर जब कभी वो अपने पद से हट करके अब किसी विदेश में चले जाते हैं तो उनकी कुर्सी खाली हो जाती है, जबकि वो तो संपूर्ण भारत के ही नहीं, उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले द्वीपों के भी शासक हैं। पर एकमात्र परमात्मा जो उनकी कुर्सी की कील है, जिसपे उनकी कुर्सी टिकी है, वो उतनी ही शक्ति के साथ उनकी कुर्सी के कील में भी विराजमान है और इस कैमरे के बनाने वाले इंजीनियर के दिमाग में भी सूत्र बन के विराजमान है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस वजह से यहां पे भगवान ने बात कही है, वेदों के मंत्र, वेदों के उच्चारण करता, वेदों के सुनने वाले, पुराणों को समझने वाले, ग्रंथों में विश्वास करने वाले, ग्रंथों के उद्गाता, वेदों के
जो विनियोग के ऋषि हैं, दृष्टा हैं, वो सब 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 मैं ही हूं। ऐसा कोई है ही नहीं जो बोल दे मैं ही हूं। एकमात्र भगवान नारायण के अतिरिक्त। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ये सूत्र जरूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।